हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो ऑपरेशन गैलेक्टिक स्टॉर्म का थर्ड एपिसोड होने वाला है। तो वेलकम टू कॉमिक बाजी। अब तक हमने देखा कैप्टन और उसका पायलट जॉन बेंसन एरिजोना की तरफ रवाना होते हैं। कैप्टन कैफे में पहुंचकर रिक से मिलता है। कुछ ही देर में वेट्रेस आती है और ऑर्डर लेने के लिए कहती है, पर इसी बीच रिक को कोई चीज अपने हाथों में पकड़ लेती है। अब आगे कैप्टन उसे देखकर कहता है, ये तो किसी प्रकार का रोबोट है। क्या ये क्री सैनिटरी है? ऐसा लगता है कि रिक का सपना कोई वार्निंग है। रिक अपने आप को रोबोट के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करता रहता है, तो रोबोट उससे कहता है कि ज्यादा हिलो मत, वरना मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कैप्टन कहते हैं, टीन के डब्बे, रिक को छोड़ वरना मैं तुझे मार दूंगा। रोबोट कहता है, एक और टेरन? कोई बात नहीं, मैं इससे भी निपट लूंगा। कैप्टन अमेरिका रोबोट पर अटैक करते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो रिक, मैं आ रहा हूँ। और उस रोबोट पर कैप्टन अमेरिका टूट पड़ते हैं, पर उस रोबोट को कुछ नहीं होता। तो कैप्टन सोचते हैं कि अब मुझे इसके इंटेलिजेंस सेंटर में जाना पड़ेगा, पर वो जैसे ही उसके इंटेलिजेंस सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, एक और चीज रोबोट के बैग से निकलती है और कैप्टन को गिरा देती है। जो चीज कैप्टन को गिराती है वो कोई और नहीं होता बल्कि एक छोटा रोबोट होता है। कैप्टन छोटे वाले रोबोट पर पैरों से वार करते हैं, तो छोटा रोबोट कैप्टन से कहता है, तेरे यहाँ इसको क्या बोलते हैं? इसको कुश्ती बोलते हैं क्या? मेरे यहाँ तो इसे कुछ और ही बुलाते हैं। और इसके बाद वो कैप्टन को शॉक देना शुरू कर देता है। कैप्टन जैसे तैसे अपने आप को उस छोटे रोबोट से छुड़ाते हैं और अपनी शील्ड उसके मुंह पर दे मारते हैं। इसी बीच कैप्टन को रिक बुलाते हुए कहता है, कैप्टन ये मेरी अच्छी खासी जिम करवा रहा है, क्या तुम थोड़ा जल्दी करोगे? कैप्टन जवाब देते हुए कहते हैं, बस कुछ देर और मैं इस छोटे टीन के डब्बे से निपट लूं। और इतना कहने के बाद वो वापस से उसे मारने लग जाते हैं। कैप्टन के शील्ड का वार वो रोबोट कहां से झेल पाता बेचारा, 2 शील्ड में ही वो ढेर हो गया। और इसी बीच कैप्टन क्री सैनिटरी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। कैप्टन के अटैक करने से क्री सैनिटरी डैमेज होने लगता है, जिस वजह से वो रिक को अपने हाथों से छोड़ देता है। और जैसे ही क्री सैनिटरी रिक को छोड़ता है, और कैप्टन रिक की तरफ अपना इग्निशन कार्ड फेंकते हुए कहते हैं, ये लो मेरा इग्निशन कार्ड और मेरी स्काई साइकिल लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इनका शिकार मैं नहीं तुम हो। इसी बीच वो छोटा रोबोट भी कैप्टन पर हमला करने लगता है, पर कैप्टन उसे अपनी ग्रिप में ले लेते हैं। इधर रिक मना कर रहा होता है कि वो नहीं जाएगा, पर कैप्टन के बार बार कहने पर वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है और दौड़ते हुए कहता है, आई हेट रनिंग। कैप्टन की ग्रिप में फंसे रहने की वजह से छोटे रोबोट का सर स्मैश हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और इसी बीच बड़ा रोबोट यानी कि क्री सैनिटरी भी अपने छोटे पार्टनर को देखने लगता है। कैप्टन सुनते हैं कि उनकी स्काई साइकिल लेकर रिक वहां से चला जाता है और वो कहते हैं, अरे रिक तो चला गया, अब मैं उसे बुलाऊंगा कैसे? मैंने तो अपना इग्निशन कार्ड भी उसे दे दिया है। सीन शिफ्ट होता है और रिक को बादलों की तरफ उड़ते हुए दिखाया जाता है। रिक डरा हुआ होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम बुलाती है और कहती है, तुम्हारी मर्जी अब तुम्हारी नहीं रही रिक। रिक को कमांड करती है कि अब तुम इस रिक अपने स्काई साइकिल को बादल की तरफ मोड़ देता है, जैसे कि वो किसी के वश में हो गया हो। और जैसे ही रिक उस अजीब बादल की तरफ पहुंच जाता है, उसे आवाज आती है कि अब मैं तुमको ट्रैक्टर बीम से गाइड करूंगा। ट्रैक्टर बीम दोस्तों एक ऐसी चीज होती है जो रडार की तरह चलती है और रिक को अपने वश में करने वाला कोई और नहीं, ओरेकल थी। ओरेकल को एक आवाज आती है जो कि ओरेकल को शाबाशी देती है और कहती है, वेल डन ओरेकल। उस आवाज से ओरेकल पूछती है कि हम व्रेस्टर का क्या करेंगे? व्रेस्टर से उनका मतलब क्री सैनिटरी से था। ओरेकल के ये पूछने पर आवाज से जवाब मिलता है कि उसे बचाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जॉन पर ध्यान दो और अपने नेक्स्ट टारगेट का पता लगाओ। और आवाज किसी कंपोनेंट के बारे में बात करती है और कहती है, अगर वो कंपोनेंट हमें मिल गया तो इतना सब करने का कुछ तो फायदा होगा। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्लेनेट हाला। तो दोस्तों ये टाइम है हाला के बारे में कुछ जानने के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो ये प्लेनेट पामा स्टार स्काई टीम का 4th प्लेनेट है। यहाँ एक सिटी है हार्फेक्स, जो कि बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी स्टेट है। कैपिटल सिटी क्री से 1000 माइल्स तक फैला हुआ है। ये जो हमें दिखाया जा रहा है ये है
हैकनिक वॉल्ट वॉरफॉक्स का कीमती धातु निस्तारण सेंटर। और ये एक ग्रीन ऑटोमेटन लेटा हुआ है। ऑटोमेटन के पास जैसे कुछ पावर्स हों जिसकी वजह से यहाँ सन की एनर्जी नहीं आती और यहाँ पर पिघलने वाला प्रोसेस बंद हो गया है और आवाज आती है कि मेरे रोबोटिक सरोगेट को बढ़ाओ, वक्त आ गया है कि मुझे अपने भौतिक भंडारण के लिए और स्पेस चाहिए। और कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि ये ऑटोमेटन में जान सी आ जाती है। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। रिक कहाँ चला गया है और रिक के साथ क्या हुआ, क्या कैप्टन अमेरिका उसे बचा पाएंगे, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप बने रहिए कॉमिक बाजी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।